अब यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिए गए हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आप एंटर करें और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन टू कंफर्म के स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले और अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। और अगर आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना पासवर्ड रिसेट कर ले। यूजर नेम भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप फॉरगॉट यूजर नेम के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराएं और अपना यूजर नेम यहाँ पर रिसेट कर ले। इस तरह से अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू, इंडियन आर्मी के इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपसे कहा गया है रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास आपके सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उनका साइज 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी। यहाँ पर उसका साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP आएगा। एक एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास आपकी 10वीं की या फिर क्वालिफाइंग कोर्स की। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफाइंग कोर्स होगा उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आपकी एड्रेस डिटेल यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू की इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर आधार नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कंफर्म टू फेच फ्रॉम डिजिलॉकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नाम एंटर करना है, अपना रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फाइंड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फेच कर लेनी है। और गाइज अगर आप आधार के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए आधार ऑप्शन बेस्ट रहेगा तो आप आधार नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म टू फेच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आधार नंबर के थ्रू अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से अब इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना कोई एक मोबाइल नंबर आप एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट से डिटेल फेच करनी है। उसके लिए आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना पर्पस सेलेक्ट करना है, किस लिए यहाँ पर आप डिटेल फेच आउट करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजिलॉकर अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आप फेच कर ले। और अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, डिजिलॉकर टाइप करना है, digilocker.gov.in वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। लॉगिन/रजिस्टर के स्टेप पर आपको क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना डिजिलॉकर की वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको अपलोड कर देने हैं। अपना डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको गाइज यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डिजिलॉकर अकाउंट की डिटेल फेच कर लेनी है। डिजिलॉकर अकाउंट से अपनी डिटेल फेच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आपकी आधार संख्या ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर गाइज अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके अभिभावक या फादर का नाम आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। ये आपके आधार से फेच कर लिया गया है।
फिर यहाँ पर आपको अपने फादर या गार्जियन का नाम एंटर करना है जैसा कि आपकी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में है, यानी कि 10वीं के रिजल्ट में से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपके आधार में होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी, ये भी आपके आधार से फैच कर ली गई है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्म तिथि आपके आधार कार्ड और 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है, तो यहाँ पर भी आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसमें आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, आपको सेंटीमीटर में अपनी हाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आपने 8वीं पास आउट कर रखी है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डी फार्मा या फिर बी फार्मा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे आपने जो ये क्वालिफिकेशन कर रखी है उसमें आप पास आउट है या फिर एपियर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिमिस्ट्रिंग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको गाइज यहाँ पर गो टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर दिया गया है। ये आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशन में जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई थी उसमें से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फैच करके यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्विस पर्सन हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट शो कर दी गई है। यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो पोस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको यहाँ पर अप्लाई की टैब दी गई है। आप इन टैब्स पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर कलर SKT, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर ट्रेड्समैन, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप रेगुलर कैडरे के इस टैब पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि रेगुलर कैडरे की किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप अग्निवीर या फिर रेगुलर कैडरे में जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई की इन टैब्स पर क्लिक करें और अप्लाई कर लें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करने हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होने चाहिए। और आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी श्रेणी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है
और फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। इधर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और फिर आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इस कॉलम में यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। सेम एज परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट है, अगर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर स्पोर्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्पोर्ट आपके पास है उसका लेवल आप सेलेक्ट करेंगे, स्पोर्ट पोजीशन आप अपनी सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास स्पोर्ट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो आप यस करें और फिर आपको बताना है आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी सी या फिर सी विद आरडी। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपका रिलेशन है किसी आर्मी पर्सनल कैंडिडेट से, अगर है तो आप बताएं कि आप उनके सन हैं या फिर आप सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन के सन हैं या फिर वार्ड विडो के सन हैं या फिर विडो के सन हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और अगर आपका रिलेशन नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट न करें, इस कॉलम को ऐसे ही आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप 10 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने यहाँ पर अपनी ये क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है, सर्टिफिकेट नंबर करना है एंटर और उसके बाद फिर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे और फिर आप ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने 10वीं के सभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके अंतर्गत एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें। इस तरह से आपको अपनी एग्जाम सिटी की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरा है या फिर साइबर कैफे के थ्रू भरवाया है या फिर किसी अन्य एजेंसी के थ्रू। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है। आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी स्टेट लैंग्वेज में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये चार्ज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज है। सभी कैंडिडेट को ये फीस का अमाउंट जमा कराना होगा। उसके लिए अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और फिर गाइज आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज आप यहाँ पर ये क्यूआर कोड अपने यूपीआई से स्कैन करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर गाइज आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है। इसमें आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर गाइज आपको ये क्यूआर कोड दिया गया है, आप यहाँ पर शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डैश कर दिया जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर स्टेटस के इस ऑप्शन में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबमिटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और गाइज फिर आप यहाँ पर व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी, अग्निवीर और अन्य पोस्ट के लिए ऐसे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें।